दिल्ली की कमान संभालने वाली रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। एक तरफ बीजेपी सरकार दावा कर रही है कि ये 100 दिन विकास की नींव रखने वाले रहे, वहीं आम आदमी पार्टी खुलकर ये कह रही है कि ये 100 दिन सिर्फ नाकामी की कहानी है। आम आदमी पार्टी ने तो बीजेपी की 15 नाकामियां भी गिना डाली हैं। आपको बताएंगे वो कौन सी 15 नाकामियां हैं। पहले चलिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों का मुकाबला करके देखते हैं, किसकी सरकार के 100 दिन काम के रहे और किसके वादे फुस निकले। याद कीजिए 2015 में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीतकर रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की थी, लेकिन 2025 में बीजेपी ने पहली बार उस किले में सेंध लगाई और 48 सीटों के साथ सरकार बना ली पूर्ण बहुमत के साथ। सरकार बनते ही दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार को 100 दिनों का एक दमदार रोड मैप बनाने का टास्क मिला, ताकि रेखा सरकार पहले दिन से ही काम पर लग जाए। अब समझते हैं कि बीजेपी ने जो 100 दिन का प्लान तैयार किया था वो पूरा हुआ या नहीं, और जो केजरीवाल सरकार ने 100 दिन का प्लान बनाया था वो पूरा हुआ था या नहीं। पहले बात करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की। तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने शुरुआती 100 दिनों में देशभक्ति पाठ्यक्रम, मोहल्ला क्लिनिक का विस्तार और सरकारी स्कूलों में नए क्लासरूम जैसी योजनाएं लागू की थी। शिक्षक विदेश भी भेजे गए थे ताकि बुनियादी ढांचा सुधारा जा सके। वहीं बीजेपी सरकार ने शिक्षा में एआई और टेक्नोलॉजी लाने के लिए स्मार्ट स्कूल मिशन शुरू किया, लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये केवल घोषणाएं हैं, जमीन पर कुछ बदला नहीं है। वहीं रेखा गुप्ता ने एलएनजेपी हॉस्पिटल में जेनेटिक्स यूनिट का उद्घाटन करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने स्वास्थ्य को लेकर शोर तो मचाया, लेकिन दिल्ली में प्रति 1000 लोगों पर सिर्फ 0.4 बेड हैं, जबकि डब्ल्यूएचओ के मुताबिक 2 बेड होने चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं, स्टाफ को बेरोजगार किया जा रहा है और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधाएं भी खत्म की गई हैं। अब कानून व्यवस्था और सुरक्षा की बात करते हैं। तो बीजेपी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। निर्भया पेट्रोलिंग यूनिट, एआई आधारित सीसीटीवी निगरानी और दिल्ली पुलिस से तालमेल जैसे कदम उठाए गए, लेकिन आम आदमी पार्टी सवाल पूछ रही है कि इसके नतीजे कहां हैं? क्या सड़कों पर महिलाओं को वाकई सुरक्षित महसूस हो रहा है? अब बात सब्सिडी, योजनाएं और बचत रणनीति की। जनता को क्या मिला? तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा, बिजली पानी सब्सिडी, फ्री सिलेंडर और विधवाओं को पेंशन जैसी योजनाएं लागू की थी। बीजेपी सरकार ने कुछ सब्सिडी तो चालू रखी, लेकिन अब प्रदर्शन आधारित सब्सिडी मॉडल की बात कर रही है। साथ ही जल्द ही पब्लिक एक्सपेंडिचर पर श्वेत पत्र जारी करने का वादा किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि महिलाओं को 2500 रुपए देने का जो वादा किया था वो अब तक बीजेपी ने पूरा नहीं किया। बस मार्शल की नौकरी वापस नहीं हुई और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स बेरोजगार हो गए। अब बुनियादी ढांचे की बात करें तो बीजेपी ने यह दावा किया है कि उसने उत्तरी और बाहरी दिल्ली की सड़कों को सुधारा, मेट्रो विस्तार को तेज किया और नगर निगमों में स्वच्छता ऑडिट शुरू किया। आम आदमी पार्टी ने इस पर पलटवार किया है कि पुरानी परियोजनाओं को रीपैकेज कर दोबारा बेचा जा रहा है। उन्होंने पूछा नए मोहल्ला क्लिनिक्स कहां हैं? वादा किए गए महिला छात्रावास कहां हैं? तो अब आपको एक एक करके बीजेपी की वो 15 नाकामियां गिनाते हैं जो आम आदमी पार्टी दावे कर रही है। पहली, भीषण गर्मी में भी लंबे लंबे पावर कट हो रहे हैं। दूसरी, बिजली बिलों के दाम बढ़े। तीसरी, प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ी। चौथी, पानी की सप्लाई में कमी हुई। पांचवी, नल में सीवर का गंदा पानी आ रहा है। छठी, गर्मियों में एक्यूआई 500 के पार पहुंच गया है। सातवीं, सड़क हादसों में जान बचाने वाली फरिश्ते स्कीम बंद की गई है। आठवीं, बीजेपी ने दफ्तरों से बाबा साहेब और शहीद भगत सिंह की तस्वीर हटा दी है। नौवीं, मोहल्ला क्लिनिक बंद होने से लाखों लोगों को दवाइयां और जांच सेवाएं नहीं मिली, स्टाफ बेरोजगार हो गया है। 10वीं, बस मार्शल और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की नौकरी बहाल नहीं की गई, युवाओं से विश्वासघात किया गया। 11वीं, महिलाओं को 2500 रुपए नहीं मिले। 12वीं, होली पर मुफ्त सिलेंडर नहीं मिला, सिलेंडर 500 रुपए का नहीं किया गया। 13वीं, प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त ऑपरेशन और प्राइवेट लैब में मुफ्त टेस्ट बंद किए गए। 14वीं, 25,000 विधवा महिलाओं की पेंशन काटी गई
और 15वीं झुग्गियों को उजाड़कर लोगों को बेघर किया गया। उधर दिल्ली की जनता भी फिलहाल मिली जुली प्रतिक्रिया दे रही है। कुछ लोग बुनियादी ढांचे में हुई सुधार को सराह रहे हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि मुफ्त सुविधाएं धीरे धीरे खत्म की जा रही हैं। वहीं एक तरफ बीजेपी इसे दीर्घकालिक सुधारों का दौर बता रही है, वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। तो आपका क्या मानना है? क्या दिल्ली से किए विकास के वादे बीजेपी पूरे कर पा रही है या वादों की धोखाधड़ी की जा रही है? और क्या 100 दिन की रेखा सरकार आम आदमी पार्टी के कार्यकाल से बेहतर है या नहीं?